हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपके सेकंड टर्म पत्थर की टूटी पत्तियों जैन की देन, जिसके रविंद्र केलेकर लेखक हैं। उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और कुछ अलग क्वेश्चन, ये इतने इजी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि आपको पूरा चैप्टर के इन बिटवीन तक के क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? तो उत्तर है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि वे अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करके किसी भी तरीके से उन्नति करके अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं, जिस कारण वे 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं। इसलिए उनका दिमाग भी तेज रफ्तार से स्पीड इंजन की बात ही सोचता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग हमेशा तनावग्रस्त भी रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, जापानी चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? यह चाय पीने की विधि को जापान में क्या कहते हैं? तो जापानी चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं, जिसका अर्थ है टी सेरामनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? तो जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वह प्राकृतिक ढंग से सजी हुई एक पर्णकुटी है। इस स्थान में केवल 3 लोग बैठकर चाय पीते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत है। चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गर्मापूर्ण ढंग से की? चाजीन कौन था? जो जापान में चाय पिला रहा था, उसी को तो चाजीन कहते हैं। तो उसने टी सेरामनी से जुड़ी सारी क्रियाएं बड़े ही गरिमापूर्ण ढंग से की थी। इस सेरामनी में ये सेरामनी एक पर्णकुटी में पूर्ण हुई। अतिथियों का उसने उठकर स्वागत किया, आराम से अंगीठी जलाई, चायदानी रखी, दूसरे कमरे से चाय के बर्तन लाया, तौलिए से पहुँचे, चाय को बर्तन में डाला आदि ये सारी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की थी। टी सेरेमनी में कितने आदमियों का प्रवेश दिया जाता है और क्यों? टी सेरेमनी में 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि एक तो वह स्थान बहुत छोटा है, दूसरा इस सेरेमनी का उद्देश्य होता है शांतिमय वातावरण। दौड़ धूप से भरे जीवन से हटकर भूत और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान पल को शांति से बिताना इसका मेन उद्देश्य होता है। और अगर अधिक आदमी वहाँ आएंगे तो वहाँ की शांति समाप्त हो जाएगी, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? तो चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया जैसे उसके दिमाग की गति धीमी हो गई हो। धीरे धीरे उसके दिमाग में चलना बंद हो गया। उसे सन्नाटे की आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो कि वह अनंत काल में जा रहा हो और भूत और भविष्य का चिंतन ना करके वर्तमान में जी रहा हो। वह पल उसे बहुत ही सुखद लगने लगा, आराम देने लगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने मानसिक रोग के क्या कारण बताए हैं? आप क्या इन कारणों से सहमत हैं? तो लेखक ने अपने मित्र से जापानियों के मानसिक रोग के कारण बताते हुए कहा कि जापानियों ने अमेरिका की आर्थिक गति यानी पैसे की गति को प्रतिस्पर्धा देने के कारण अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसकी गति बढ़ा दी है। यहाँ कोई भी चलता नहीं है बल्कि दौड़ते हैं। ये 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। इस कारण ये शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहने लगे हैं। लेखक का ये विचार सत्य है, क्योंकि शरीर और मन मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकते। यदि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करेंगे तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाना अवश्य ही संभव है। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। तो लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है जिसमें आप जी रहे हैं और हमें उसी में जीना चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा बना रहता है। हम क्या करते हैं, अक्सर गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के सुखद सपने देखते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। जब तक हम भूतकाल में अपने सुख और दुख के पलों को याद करते रहेंगे, हमारा दुख बढ़ता जाएगा। काश ये हम क्यों नहीं हो पाया, ऐसा होना चाहिए। और अगर हम भविष्य की कल्पना करेंगे तो भी हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हम उसे पूरा कर नहीं पा रहे। तो जो बीत गया है वह सत्य नहीं हो सकता, जो अभी आया नहीं है उस पर कैसे विश्वास किया जाए? जो है वर्तमान ही सत्य है, जो हमारे सामने घटित हो रहा है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो हमें इसी में जीना
चाहिए। अब एक क्वेश्चन है जो आपका सेकंड टर्म में एनसीईआरटी के सैंपल पेपर में दिया था। मृगराशि जो है कंपनी की मैनेजर है, प्रतिभा की धनी है, शीर्ष संचालन करती है कंपनी का, दिन रात काम में जुटी रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही, जरा जरा बातों पे चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, उदासी घेरी रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? आपने इस चैप्टर की अकॉर्डिंग आंसर देना है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, जापान जैसी सोच अगर पूरे भारत या कहीं पे लागू हो जाए तो लोगों की क्या स्थिति पैदा होगी? तो बच्चों, अगर ऐसी सोच पूरे भारत में या किसी व्यक्ति के जीवन पर लागू हो जाए तो लोगों के जीवन की रफ्तार बढ़ जाएगी। लोग प्रगति की इच्छा में सदैव प्रयासरत रहेंगे। वे पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहेंगे। उनके दिमाग की रफ्तार तेज रहने लगेगी। इस तरह स्पीड का इंजन लगने से उनके दिमाग में तनाव बढ़ सकता है, जिस कारण उनके सिर में दर्द रहना, नींद नहीं आना, जरा जरा बात पे चिड़चिड़ापन और उदास रहना, ये सब संभव हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करना है? मनुष्य को शांत जीवन की तरफ बढ़ने का उपाय करना है। अपनी इच्छाओं को के पीछे पागल बनने की बजाय मन को स्वतंत्र करना है, हल्का रखना है और कभी कभी बिना उद्देश्य के भी जीवन जीना है। और हो सके तो वर्तमान के पलों को सुख मानते हुए उसी में जीने का आनंद लेना है, क्योंकि जो व्यक्ति भूत और भविष्य के बारे में सोचना छोड़कर वर्तमान में जीवन का आनंद लेता है वही सुखी रहता है, वही मानसिक रोग से भी बचा रहता है।